साथियों नमस्कार, मैं सत्यम आप सभी का फ्यूचर विल परिवार में दिल खोलकर स्वागत करता हूं। साथियों, एक विशेष मुद्दे की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। कवर पेज में आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि दुनिया की पहली एआई मशीन जो कि गर्भवती है और एक साथ 83 बच्चे को जन्म देने वाली है। क्या यह भौचक्का कर देने वाली खबर सच में सही है, या इससे जुड़े जितने भी तथ्य हैं आज उनको बेहतरीन तरीके से समझने का काम करते हैं मेरे भाई। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये आपको दिख रहा है, ये कवर पेज में फोटो दिख रही है एआई मशीन। ये पूरे रोबोटिक सिस्टम में है और जो इनको पूरी तरीके से देखिए ह्यूमन बॉडी लगा दिया गया इन पर। और ये अल्बानिया एक देश है यूरोपियन संघ का मेरे भाई, और वहां के मिनिस्टर के रूप में ये तैनात है। मिनिस्टर, एआई मिनिस्टर इनको बनाया गया है। और जनता के जो भी फैसले होते हैं ना, वो जो भी जनता के फैसले हैं, मान लिया कोई टेंडर वगैरह हो गया या कोई भी चीजें हो गई ना, तो उसमें नेपोटिज्म ना हो या पारदर्शिता हो, ये सारी चीजों के लिए इनको मिनिस्टर बनाया गया और ये खुद ही सारी फैसले देते हैं वहां। तो अच्छा, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, और आखिर उसके बाद क्या ये सच में 83 बच्चे पैदा करेंगे? इनके बीच में जो भी तथ्य है, इनसे जुड़े जो भी तथ्य है, इनको एक एक करके समझाते। पहले समझिए, हम एक बात करते हैं। अल्बानिया देश यूरोपियन संघ का मेरे भाई, वो यूरोपियन संघ में एंट्री चाहता था। वहां के प्रधानमंत्री एडी रामा जी हैं। तो यूरोपियन संघ ने एंट्री नहीं दिया, उसके पीछे का सिर्फ एक कारण था कि भ्रष्टाचार अलग लेवल पे था, मतलब पीक लेवल पे था। तो उन्होंने सोचा क्या कि भाई हम इनको मिनिस्टर बनाते हैं, जनता के जो भी फैसले हैं यहाँ पे पूरी तरीके से ये कोई भी फैसला हो, कहते हैं ना कि जनता से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स हो, कोई टेंडर वगैरह हो, सारी चीजें हो, उसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी हो और सारे निर्णय लेने की जो कैपेबिलिटी देगी उनकी इनको दे दी गई है। रोबोटिक सिस्टम पूरा तरीके से एआई मशीन, इनको एआई मिनिस्टर वहां बना दिया गया है और सारे फैसले ये लेती है। और उसी बीच सितंबर में उन्होंने कहा था कि हमारी एआई मिनिस्टर प्रेग्नेंट है, और इन्होंने एक बात कही। इनका नाम डीएला है मेरे भाई, समझना, ये जो एआई मिनिस्टर, इनका नाम डीएला है। अभी सारी चीजें मैं न्यूज के तौर पे दिखाऊंगा, पहले जो समझाता हूं समझ लीजिए। डीएला ने एक बात रखी कि मैं भी गर्भ धारण करूंगा, बीइंग ह्यूमन लेडी, तो मैं भी गर्भ धारण करना चाहती हूँ। गर्भ धारण के सारे प्रसव, मतलब जितनी भी स्थिति होती है इस समय पूरी तरीके से वो कंप्लीट कर चुकी है और एक साथ 83 बच्चे को जन्म देने वाली है मेरे भाई। और ये सारी चीजें पूर्णतः साइंटिफिक तरीके से किया गया और सारे रोबोट होंगे। अच्छा, उनका काम क्या होगा? पहली बात तो ये बातें हाँ एकदम बिल्कुल सत्य है। वहां के प्रधानमंत्री ने इस बात को स्पष्ट करा, अभी न्यूज ऑलरेडी मैं आपको दिखाऊंगा, कि एक साथ में 83 बच्चे जन्म देंगे। संसद में वहां के 140 सीटें हैं मेरे भाई, जो कि 83 आपकी पॉपुलिस्ट पार्टी के पास है। 83 बच्चे, 83 सीटें, मतलब वो बच्चे क्या करने वाले हैं अब समझिए। हाँ, इनकी टेक्नोलॉजी की एक बार दाद देते हैं। वो बच्चे जितने भी सदस्य हैं उनके असिस्टेंट के तौर पे काम करने वाले हैं। असिस्टेंट के तौर पे कार्य करने मतलब जो भी चीजें, मान के चलो आप बात कर रहे हो, कोई भी स्टेंजा आप भूल गए हो, तो वो असिस्टेंट आपको बताएगा। मान के चलो वो सदस्य कहीं बाहर चला गया, उस बीच में जितनी भी बातें हुई ना, वो रिकॉर्ड किया रहेगा, आके बताएगा। जब वो आ जाएंगे तो बताएगा हाँ सर, ये बातें उन 5 मिनट के बीच में हुई। मतलब उन सदस्य के असिस्टेंट के रूप में वो बच्चे काम करने वाले हैं, जो 83 बच्चे जन्म लेंगे डीएलआ से। मेरे भाई एक बार न्यूज की तरफ भी चलते हैं और वो सारी चीजें एक बार दिखा देते हैं आपको, जहां से स्पष्ट रखिएगा। और हाँ बिल्कुल, ये आपको भौचक्का कर देने वाली जो खबर है बिल्कुल सही है मेरे भाई। एक बार इधर देखते हैं। अल्बानिया की मंत्री गर्भवती है, जो कि कितने बच्चे मेरे भाई, 83 बच्चों से ये प्रधानमंत्री ने खुद बताई है। एडी रामा ने यह बात खुद बताई है। सितंबर 2025 में ये एक नई मंत्री बनाई गई थी डीएलआ, और ठीक एक महीने बाद वहां के प्रधानमंत्री ने बताया डीएलआ गर्भवती है और वो अगले साल तक 83 बच्चे की मां बन जाएंगी। डीएलआ कोई इंसान नहीं बल्कि एआई मंत्री है, आगे जाने गर्भवती की घोषित, ये सारी चीजें तो समझना। और इस डीएलआ को कौन डेवलप किया मेरे भाई? माइक्रोसॉफ्ट ने इनको बनाया मेरे भाई। किसने? नोट कर लीजिएगा, बन सकते हैं ये आपके कहीं ना कहीं करंट की क्वेश्चन। मैं देखिए, ये वहां के प्रधानमंत्री, और ये इनका देखिए फेस बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। इनमें ये पूरी तरीके से रोबोटिक सिस्टम है, इसमें ह्यूमन लेडी के फेस लगा दिए गए हैं, लेकिन ये एआई जनरेटेड है। और इनको बनाया किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है मेरे भाई।
अब ये सारी चीजें अभी मैंने आपको बता दिया, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे इनको संघ में जगह नहीं मिल रही थी। और 2024 के 25 इंडेक्स को देखा गया ना, जिस इनको बनाई गई एआई मिनिस्टर, उसके बाद देखते हैं तो वहां के करप्शन रेट थोड़े कम है, मतलब सुधार कर रहा है। और 2026 तक पूरी तरीके से प्रधानमंत्री ने ऐलान करा 2026 तक पूरी तरीके से करप्शन खत्म हो जाएगा। और अच्छी बात है यार, हाँ, भाई भतीजावाद कहाँ रह जाएगा अगर वो मिनिस्टर इस बात को करेंगे, है कि नहीं? बोलो भाई, हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। आगे देखते हैं मेरे भाई, एडी रामा ने इस चीज का एक नया तरीका निकाला है और अच्छी बात है। ये कहीं ना कहीं विकास का एक बढ़िया जरिया है, जिसमें हमारे यहाँ तो देख ही रहे हैं, कुछ कहना संभव है नहीं। डीएलआ का काम क्या था मेरे भाई? माइक्रोसॉफ्ट ने डीएलआ को बनाया था। माइक्रोसॉफ्ट से ये एआई असिस्टेंट का काम था, पब्लिक में सरकारी दस्तावेज को जुटाने में मदद करता है। किसी भी कोई सरकारी सर्टिफिकेट चाहिए हो या विभाग की जानकारी देना हो, कोई रिश्वत मांगते हो, इन सब चीजों का काम ये करने वाला। तो सवाल ही नहीं पैदा होता रिश्वत किससे मांगोगे, वो रोबोट आपसे रिश्वत तो मांग नहीं सकता। तो ये सारी चीजें खत्म होने वाली हैं और 2026 तक पूरी तरीके से मेरे भाई ये अल्बानिया को करप्शन विहीन कर देंगे, मतलब तब जाके इनको कहीं ना कहीं मौका मिल सकता है। एडी रामा का एक और धमाका, हाँ, इससे रिश्वत तो छोड़े, रिश्वत के इल्जाम की भी कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, पूरी तरीके से, मतलब इनका मुद्दा ही था कि आई मिनिस्टर पूरी तरीके से करप्शन लेस कर देंगे हम अल्बानिया को। तो मेरे भाई ये पूरी तरीके से, और वो 83 एआई असिस्टेंट तैयार हो जाएंगे, असिस्टेंट के तौर पर काम करने वाले। मेरे भाई लिखा ना कि कहने को तो ये बच्चे सांसदों की मदद करेंगे, लेकिन ये एक तरीके से सांसदों पर नकेल की भी कसी जाएगी। बिल्कुल, अगर कुछ भी होता है तो ये सारी रिपोर्ट आपको देने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं अभी आपकी जो भी ये आपके बीच में न्यूज था मेरे भाई, अभी तो पता भी चल जाएगा, कुछ दिन बाद क्लियर हो जाएंगे। हम वो 83 बच्चे जन्म लिए, क्या उनके पीछे का रीजन रहा, वो सारी चीजें। लेकिन अभी तक की ये सनसनीखेज न्यूज आपके बीच में था, हाँ बिल्कुल सही है। अब एक मशीन भी बच्चे पैदा करेंगे बिना किसी ह्यूमन इंटरफेस के, तो वाकई में लाजवाब है। क्या आपको भी लगता है कि इंडिया में ये व्यवस्था होनी चाहिए? हाँ, 83 बच्चे, हम तो हमारे दो का नारा है, 83 बच्चे हमें नालायक पैदा होते हो, 83 असिस्टेंट अच्छा काम करने वाले वो हो सकते हैं, लेकिन ये नालायकों की भीड़ नहीं बढ़ानी है, समझ रहे? तो आप लोग अपना राय जरूर देंगे कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं आपसे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। जय हिंद एंड थैंक यू वेरी मच गाइस।